सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे समेत
नगर की जय, सबका कौशल पूर राजा, हृदय राखी कौशल पूर राजा, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु प्रभु बैठे तापर, श्री समेत प्रभु बैठे हनुमान जी महाराज प्रिय हो। बाप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। इस भूमि को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित संतगण, विद्वित क्षेत्र के महानुभाव, मनोरथी परिवार, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास पहलगाम में जो एक दुखद घटना घटी और इनमें 26-27 निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। कुछ भाई बहन जो इंजर्ड हुए हैं वो सारवार ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम सब
मेरी व्यासपीठ से जुड़े हुए पूरे त्रिभुवनीय मेरे श्रोता, हम इन दिवंगतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। इनके निर्वाण को हम प्रणाम करें। इनके परिवारजनों को हमारी दिलसोजी और संवेदना प्रस्तुत करें। जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। एक सत्य ये भी ध्यान में ले कि कथा के साथ जुड़े हुए इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई पहले पर्यटन के लिए गए और फिर शायद कथा में आने वाले हो, इनमें से किसी को क्षति हुई हो। कोई 2 दिन कथा में रहकर फिर घूमने चले गए हो। एक व्यक्ति का तो चित्र मैंने देखा, वो इंजर्ड है, स्वस्थ है, अस्पताल में है, उसके हाथ में बैरखा है। तो मैंने सोचा कि शायद कथा में आए होंगे और वो भावनगर के है, ऐसा अखबार में भी मैंने पढ़ा। लेकिन भगवत कृपा, जो घटना घटी है ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और मीडिया, प्रशासन सब कहते हैं कि 1 महीने पहले से इसकी तैयारी की गई थी और अंजाम कल 3 बजे, जो 2-3 बजे दिया। एक खबर भी मिली है। यहां पूरी सुरक्षा है, लेकिन पीड़ा तो है। तो सबसे पहले तो सभी को हम हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करें। कथा से जुड़े हुए हो कि न हो, सब हमारे हैं, सब हमारे देश के हैं, सब दूर दूर से आए हैं। जो भी हो, इन सब के लिए तुम्हारा मुरारी बापू आप सबको साथ लिए हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। दुनिया कहती है कि कश्मीर भारत का, पृथ्वी का स्वर्ग है। ऐसा ही अर्थ निकालेंगे श्रद्धांजलि में, और क्या करें। आप लोग गए, वो स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग से दिव्य लोक गए। स्वर्ग में तो आप आए थे। कश्मीर को यदि स्वर्ग कहा जाए, यहां से आपकी यात्रा दिव्य लोक की हुई है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना, इस नियति को रोते हुए या हंसते हुए कबूल करना ही पड़ता है। तो बार बार हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं मेरे परम स्नेही आत्मीय अरुण भाई को कहूँगा कि आप 5 लाख रुपये का तुलसी पत्र इन दिवंगतों के परिवार को 5 लाख बांट दीजिएगा। केवल तुलसी पत्र है, और तो क्या कर सकते, श्रद्धांजलि के रूप में। यहाँ के प्रशासन को पूछकर या जैसे भी व्यवस्था हो, आप उसको तुलसी पत्र के रूप में श्रद्धांजलि पहुंचा दीजिएगा। एक मोटर कार भी कल मुझे बता रहे थे कि कहीं डेल लेक में गिर गई, ऐसे किसी ने, खबर नहीं कौन थे, एक्सीडेंट हुआ कि गिर गई, और वहाँ भी कुछ क्षति हुई है, ऐसा सुना है। जो भी हुआ हो, कोई आए होंगे और घूमते होंगे तो हो गया। सभी के लिए
हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कल कथा में हम विमान जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में और सब नाच रहे थे, तो हमने भी थोड़ा रास और ये कर लिया। फिर लगा कि अब विषयांतर हो जाएगा, तो कथा मैंने थोड़ी जल्दी पूरी कर दी। सभी देवता दक्ष यज्ञ में पहुंचे हैं। सती भी शिव की बात न मानकर दक्ष यज्ञ में जाती है और वहां शिव का अपमान न सहा गया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने को आहूत कर दिया। जन्म जन्म शिव के चरणों में मुझे अनुराग हो, इस विचार के साथ सती ने प्राण त्याग किया तो दूसरा जन्म हिमालय के घर हुआ। मैं अक्सर कहता हूं कि केवल बौद्धिकता खत्म हो गई और गुणातीत श्रद्धा का जन्म हिमालय की स्थिरता से हुआ। नारद जी पधारे, हिमाचल कन्या पार्वती का नामकरण किया, भविष्य का कहा कि उसको ऐसा पति मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बेटी तप करे। कथा से आप परिचित है, पार्वती ने कड़ी तपस्या की, संसार में शायद कोई करे। और फिर आकाशवाणी होती है कि ये हिमाचल कन्या आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं, आपको शिव प्राप्त होंगे, पिता जब बुलाएं तब घर चली जाना। यहां पार्वती जल गई यज्ञ में, उसके बाद शिव घूमते रहे, समाधि में बैठ गए, आदि आदि प्रसंग से आप परिचित हैं। उसके बाद शिव जागते हैं, सप्तऋषि को कहते हैं। जब ये बात हुई, सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा करते हैं, पार्वती की अद्भुत शरणागति। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरौ शंभुनत रहु कुमारी। पुरुष लाख शरणागति करे तो भी मातृ शरीर की शरणागति इससे आगे हो ही जाती है। मानस में विभीषण की शरणागति बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, लेकिन तलगाजड़ा की दृष्टि में पार्वती की शरणागति की तुल कोई नहीं हो सकता। वहां तक कह दिया कि शिवजी कहे कि छोड़ दो ये जिद मुझे पाने की, तो भी मैं ये जिद नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेही, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत शिखरी शरणागति, क्योंकि शिखर की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है। फिर आप जानते हैं शिव पार्वती का ब्याह होता है, बड़ा रसपूर्ण, बड़ा आध्यात्मिक वर्णन है, आप जानते हैं। हिमाचल कन्या पति गृह जाती है और उसका संसार चलता है, ये लौकिक लीला है। और समयांतर में पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। जगजान षडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। पुरुषार्थ के प्रतीक माने गए 6 मुख है जिसके, और पुत्र प्राप्ति के बाद भगवान शिव एक बार कैलाश के वेद विदित वटवृक्ष की छांव में बैठे हैं, एकांत है, अपने हाथ से मृग चर्म बिछाया है और पार्वती योग्य समय देखकर आती है। सोचा कि आज योग्य अवसर है रामकथा सुनने का और मेरी भ्रांति मिटे। भगवान शिव ने वाम भाग में आसन दिया और फिर पार्वती पूछती है
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवान, गत जन्म में मैं दक्ष कन्या थी, आप मुझे कुंभज के वहां ले गए, मैंने कथा सुनी नहीं। रामचरित्र पर शंका की, परीक्षा करने गई, आपने मेरा त्याग कर दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जल गई, हिमालय के घर जन्मी, तप किया, पुनः आपको प्राप्त किया और आपकी शरण में हूं। अभी भी मेरे मन में कहीं वो है कि राम ब्रह्म है कि मनुष्य है। आप मुझे राम कथा के माध्यम से मेरे मन की ये दुविधा को मिटाओ। माने राम कथा की जिज्ञासा करती है। 2 क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए बात सुनकर शिव जी ध्यान रस में डूब गए और फिर कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऐसी कथा पूछी जो सकल लोक को पावन करने वाली। आपने बड़ा उपकार किया जगत पर। और फिर भगवान शंकर, भगवान राम का अवतार क्यों होता है? यद्यपि कोई कारण नहीं, फिर भी 5 कारण की कथा सुनाते हैं। और आखिरी कारण राजा प्रताप भानु रावण होता है, अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, धर्मरुचि विभीषण बनता है। तीनों भाइयों ने कड़ी तपस्या की, दुर्गम वरदान प्राप्त किए और फिर जो सिद्धियां मिली उसका दुरुपयोग किया। पूरे जगत को भयंकर त्रास दिया। धरती अकुला उठी, गाय का रूप लेकर ऋषिमुनियों के पास, देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास पहुंची और कहती है कि मुझे बचाओ, इन परद्रोहियों का जो बोझ है। आजकल जो दुनिया में हो रहा है, भारत के कुछ भागों में हो रहा है, कल यहां हुआ, ऐसा सब भ्रष्टाचार भाषण सारा, कहीं हिंसा, कहीं आतंक, इन नापाक प्रवृत्तियां चलती रहती थी। सबसे पहले पृथ्वी को उसकी पीड़ा होती है। पृथ्वी का एक अर्थ है क्षमा। जो क्षमाशील लोग होते उसको ज्यादा पीड़ा होती है, उसको वेदना हुई। ब्रह्मा ने कहा कि अब हम क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं है। अब तो एक ही उपाय है कि परम तत्व को पुकारा जाए। ब्रह्मा की अगवानी में सभी ने मिल करके भगवान को पुकारा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आकाशवाणी हुई, हे देवगण डरो ना, मेरे अवतार का कोई कारण नहीं, लेकिन मैं प्रकट होऊंगा अंशों के साथ और धरती का ये जो परेशानी है उससे उसको मुक्त करूंगा। अब थोड़ा धैर्य धारण करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप अपने हम सब अंश से वानर का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाएं। सब आए, प्रतीक्षा करने लगे और फिर परमात्मा के अवतार की भूमिका बनी। पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी जी हमें अयोध्या लिए चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, महाराज दशरथ जी का धर्ममय शासन, कौशल्यादि प्रिय रानियां, सुंदर दाम्पत्य, फिर पुत्र नहीं है, वो पीड़ा खटक रही थी। ये पीड़ा लेकर दशरथ जी गुरु के पास जाते हैं और गुरु कहते हैं कि इतना धैर्य धारण किया है तो थोड़ा और धारण करो, 4 पुत्रों के पिता हो जाओगे, लेकिन एक यज्ञ कराना होगा। महाराज आज्ञा करें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम यज्ञ हुआ।
भक्ति सहित आहुतियां दी गई और अंतिम आहुति में यज्ञ पुरुष खीर का कलश लेकर, चरु लेकर प्रकट होते हैं। खीर है वहां जो यज्ञ से निकला। और क्षीर 3 वस्तु से बनती है, चावल, दूध और शर्करा। ये 3 मिले तभी प्रभु का प्रागट्य होता है। चावल एक कर्म का प्रतीक है, बोया जाता है, वहां कर्म करना पड़ता है। दूध है, ये ज्ञान का प्रतीक है, मंथन करके प्रक्रिया से बाहर निकालना पड़ता है। और साकर है, चीनी है, वो मधुर है। यानी कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वित यज्ञ होता है, तब जो प्रसाद निकलता है, इससे परमात्मा का प्राकट्य होता है। रानियों को बुलाई दशरथ जी ने, कौशल्या जी को आधा भाग, पा भाग सुमित्रा को, 2 भाग करके, एक पा भाग कैकेयी को, पा का 2 भाग करके सुमित्रा को। तीनों रानियां सगर्भा स्थिति का अनुभव करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान स्वयं गर्भ में पर, ईश्वर सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकता। मंदिर में रानियां सो रही हैं, समय बीतने लगा। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म। वो पलाई जब प्रभु का प्राकट्य होना है। और गोस्वामी जी हमें कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र मास, त्रेतायुग चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, भौमवासर, मध्याह्न का सूर्य, न बहुत सर्दी न गर्मी, मंद सुगंध शीतल बहने लगा, नदियों में अमृत प्रवाह बहने, नदियां बहाने लगी, मणि निकलने लगे। अवसर ब्रह्मा को पता लगा, सबको लेकर आकाश को संकुल किया और सब परमात्मा की स्तुति करते हैं। अस्तुति कर ही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। सबने गर्भ स्तुति की, अपना भाव प्रकट किया। गोस्वामी जी कहते हैं स्तुति करके सब अपने लोक में गए और यहाँ जग निवास प्रभु प्रकटे। जगत का निवास परमात्मा माँ कौशल्या के भवन में प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में। और माँ कौशल्या ने ये दर्शन किया। गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कथा से आप परिचित हैं। माँ के कहने पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। माँ के अंक में आकर सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही, वो हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा। विप्र तैनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। तो परमात्मा का प्रागट्य हुआ। बालक की रुदन की आवाज सुनकर अन्य रानियां दौड़ आई। जब कौशल्या जी के अंक में अनुपम बालक का दर्शन किया, पीछे दासियां आई हर्षित, जहां तहां दासियों को पता लगा, बधाई हो, इधर उधर दौड़ने लगे, आनंद में डूबे, पूरे नगरवासी उत्सव में डूबे। राज दरबार में महाराज दशरथ जी को बधाई दी गई कि आपके घर लाला भयो है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, ब्रह्मानंद में डूब गए। जिसका नाम लेने से शुभ होता हो वो मेरे घर आया। वशिष्ठ जी को बुलाइए, वो निर्णय करे कि ये ब्रह्म तत्व आया। गुरु वशिष्ठ जी पधारे और उसने सब बातें साफ कही। उसके बाद महाराज दशरथ जी को परमानंद होता है और
इस आनंद में सब डूबे हैं। और खबर भी मिली, कई ने पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने भी पुत्रों को जन्म दिया और आनंद चौगुना हो चुका है। अयोध्या में राम जन्म की बधाइयाँ शुरू हो गई। आपको भी राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। और बाप 1 महीने तक फिर सूरज मध्याह्न का रहा, ये आप जानते हैं। मैं अब जो कुछ बात कहना चाहता हूँ वो ये है, ये मेरी व्यासपीठ का निर्णय है, मैंने किसी की राय नहीं ली है, मुझे यहाँ पूछना होता है। हाँ, निर्णय के बाद मैंने अरुण भाई को, हमारी सरोज बहन को बुलाया। मैंने कहा कि प्रशासन ने हमें पूर्ण सुरक्षा दी रखी है। कल भी कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नियम निभाने होंगे, ये बात आई थी। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं प्रशासन का। तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मानवता के नाते मन में सबको थोड़ी अशांति रहे, भय रहे और कथा एंजॉय न कर पाए, और एक दहशत में यहाँ कुछ नहीं है। जो घटना घटी वो तो इतने दूर घटी, और यहाँ के प्रशासन ने मेरे पास आकर भी 2 अधिकारियों ने कल कहा कि यहाँ सब, लेकिन इधर इधर घूमना नहीं, थैला लाना नहीं, शाम का भोजन यहाँ आकर नहीं कर पाते। आज तो कश्मीर बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। ये सब को ध्यान में रखते हुए कोई भी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर, और अहंकार, देखो कथा बंद रखनी पड़ी, इसमें अहंकार को चोट आए, इनको भी कुछ, क्योंकि प्रतिष्ठा के हम आदमी नहीं, हम तो परम निष्ठा के आदमी हैं। प्रतिष्ठा तो मेरा गौरांग कह गया, सुकरी विष्टा है। और पल पल किसी की करुणा पर जीने वाले हम किस बात का अहंकार करें। इसलिए कोई बात बीच में नहीं है। लेकिन मैंने यज्ञ के पास अरुण भाई को सॉरी कहा, उसको अच्छा न लगे, रो पड़े। मैंने कहा अरुण भाई, मेरी व्यासपीठ का ही निर्णय है, 5 दिन की कथा करके हम इस कथा को स्थगित कर दें। 4 दिन की कथा जो बाकी है, कल जब हमने रास किया, सरोज बहन वहाँ आकर इतनी प्रसन्नता से कहने लगी, बापू हमारी इच्छा थी 4 चांद कथा में लग जाए, तो रास हुआ तो 4 चांद लग गए, ऐसा वो भाव। फिर 2-3 बजे ये घटना घटी, बाद में मुझे पता लगा बहन 4 चांद नहीं 5 स्टार लग गए। 5 दिन की कथा हम कर सके। अब 4 दिन की कथा जो शेष है वो देश काल और भगवत कृपा होगी तब यहां आकर पूरी करूंगा। कम लोगों में, छोटी व्यवस्था में, लेकिन 4 दिन की कथा। और वो 5 दिन की कथा 5 स्टार है, 5 तारक है। और अब जब भी होगी वो 4 चांद वाली होगी, वो 4 चांद वाली। आपने व्यासपीठ का इस निर्णय को कबूल किया, इसलिए बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि आज हम कथा को यहाँ, हनुमान जी को विदा नहीं दूंगा, नहीं। और रूप में नंद प्रयाग आना, तेरे तो कई रूप है, लेकिन मैं इस कथा को समाप्त नहीं कर रहा हूँ। विराम तो तभी दूंगा कि जब फिर आऊं, देश काल सब रहे, प्रभु की कृपा रहे, और फिर हम 4 दिन की कथा पूरी करके फिर पूरी 9 दिन की कथा, ये 5 दिन और 4 दिन ये पूरी 9 दिन की कथा हम जम्मू कश्मीर की जनता के हित में, सुख में, शांति में, प्रसन्नता में, संपन्नता में अर्पण कर देंगे। तो ये व्यासपीठ का निर्णय है। आपसे मेरा निवेदन है, मुश्किल पड़ेगी, लेकिन आप सब भी जिस जो व्यवस्था, इसी व्यवस्था में अपने अपनी योग्यता के अनुसार अपने घर की ओर प्रस्थान करें।
जो 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 कोई मुश्किल नहीं है। हमने कहा अरुण भाई को कि गवर्नर साहब को फ़ोन करो, उसको ये न लगे कि कथा करवानी थी तब हमारी रजा ली और बंद की तो हमें जानकर भी नहीं दी, क्योंकि प्रशासन ने पूरा कह दिया कि आप कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा मानवता के नाते निर्णय, और सबकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक न हो तो कथा को हम आनंद नहीं कर सकते। इसीलिए व्यासपीठ का निर्णय है। हमने फोन करवाया, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह आए हैं, गवर्नर साहब उसके साथ व्यस्त होंगे, उसके प्रतिनिधि के साथ बात हुई और मैंने कहा मैं यज्ञ कुंड के पास बैठा हूँ, आप मुझे खबर दें। प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप जो निर्णय करें, बापू जो निर्णय करें हमें स्वीकार्य है। तो हम यहाँ कोई तकलीफ नहीं, ध्यान देना। और न सरकार ने रोका है न किसी एजेंसी ने रोका है, कोई नहीं, ये सत्य समझिएगा। लेकिन ये केवल मेरी व्यासपीठ का निर्णय है। कुछ निर्णय लेने की मेरी एक पद्धति है, वो पद्धति से मैं गुजरता हूँ, फिर मैं सोच लेता हूँ कि मेरा निर्णय नहीं है, ये कोई त्रिभुवनीय निर्णय है। इसलिए पीड़ा तो होगी मुझे, आप समझ सकते हैं। और ऐसा मेरी 65 साल की राम कथा यात्रा में 4-5 बार करना पड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। कभी कुछ घटना घटी, कथा रोकनी पड़ी, मुझे निकल जाना पड़ा, कभी कुछ हुआ, कथा रोकनी पड़ी। अब ये कोरोना काल में भी हम राजूला में कथा कर रहे थे, हमारी गुजरात सरकार ने हमें दबाव तो नहीं डाल सकते, उनका विवेक, लेकिन बापू से कहो कि कोरोना है और ये कथा में ध्यान रखे, दूर दूर बैठे। मैंने कहा ध्यान क्या, हम सबके हित के लिए हम कथा रोक सकते हैं। और फिर जितने दिन की बाकी हैं फिर आकर, और फिर जब समय मिला वो मैं कथा पूरी कर दी। जितने दिन बाकी है तो 4 दिन की कथा फिर हम यहाँ आकर उसको जब योग बने जितना हो सकेगा शीघ्र करेंगे, लेकिन देश काल और ठाकुर जी की कृपा पर छोड़ देता हूँ। तो कथा यहाँ आज स्थगित कर दी जा रही है, विराम नहीं। हनुमान जी को उसकी कथा बीच में रोकनी पड़े, इसकी मेरी पीड़ा आप नहीं समझ सकते। लेकिन सर्वजन हिताय, सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय, ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। तो आप सब आज की कथा, और आज 11 बजे ये विस्तार भी खाली करना है, क्योंकि हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब की कोई इमरजेंसी मीटिंग इस विस्तार में होने वाली है। तो सिक्योरिटी के तौर पर 11 बजे से पहले सब यहाँ से अपने अपने स्थान पर जाए। आपने टिकटें बुक करवा ली होगी सबकी, प्रस्थान की यात्रा की मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन जिस रूप में आप व्यवस्था कर सके, आप सब आज दोपहर के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करें। पूरा सहयोग गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रशासन का पूरा सहयोग। और आज भी की कथा चालू रखो, कोई तकलीफ नहीं, हमारी जिम्मेवारी। भारत सरकार का पूरा सहयोग। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में थे, लेकिन ये घटना घटी, वो अपनी यात्रा रोककर लौट आए। ऐसे हमारे नेता, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह कल पहुंच गए। तो सबका पूरा सहकार, यहाँ की जनता का, पुलिस का, आर्मी का, सीमा सुरक्षा का दल का, जन जन का, और कथा चालू रहे। कल भी मुझे आकर यहाँ के लोग कह रहे थे बाबू कथा चालू रखना, तब तो कोई मैंने निर्णय नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आएंगे। तो बाप, और
इसका कोई गलत अर्थ भी न करें, क्योंकि कई प्रकार के फिर लोग बातें करने लगते हैं, ये हुआ, ये इनकी बातें हैं। तो आप सब अपने अपने घर पहुंच जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पुनः एक बार क्लियर करूं कि प्रशासन ने पूरी छूट दी है, सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ा दी है अपने लिए कि कथा चालू रखो, लेकिन फिर अपने श्रोता भी होते हैं, जितने भी नियम दो तो भी लोग घूमते रहते हैं, उसको कहीं कोई नियम टूट जाए, कोई ऐसा ना हो, इसलिए सब की उसके लिए ये निर्णय कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ की जनता के लिए, सब के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर आएंगे, गाएंगे, मनाएंगे। बस सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सहयोग किया, सद्भाव से सहयोग किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी फिर मौका देना, वरना तब तक या कश्मीर में रहना, कश्मीर का ध्यान रखना, इस मुल्क को विकास और विश्राम देना, फिर आएंगे। और अरुण भैया, आपके बारे में कुछ कहो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी निर्णय देता हूँ सहर्ष, बापू ऐसा ही होना चाहिए, आप जो कहे वो ही हो इसमें, वरना इस समेटना ये सब समझ सकते हैं। तो और कुछ न कहते हुए 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। 6ठे दिन की कथा फिर जब होगी तब करेंगे। पुनः दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए सबका आभार व्यक्त करते हुए, प्रभु ने लाज रख ली, उसका भगवान ने 3,500 4,000 लोग आए, इसमें जघन्य अपराध करने वाले कोई 1-2 घुस जाए, मुझे तो कोई, मैं तो मैदान में बैठा हूं। जिनका 24 कलाक स्मरण चलता है उसको मरण की भीति नहीं होती, ये नियम है, ये नियम है। इसके लिए आवश्यकता है 24 घंटे। शंकर को मरण है नहीं, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति तो नहीं, लेकिन आप मेरे पास आते हैं तो आपकी थोड़ी चिंता भी रहती है, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे सब। प्रभु ने लाज रखी है। आनंद से हम 5 दिन और 4 दिन और भी गुजार देते, लेकिन फिर भी आप मेरे दिल की बात समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ न ले, किसी पर दोषारोपण न करे कि ठीक से वो नहीं हुआ। सबने पूरी सुरक्षा दी है, सबने पूरा सहयोग किया। ये सब बातें करने के लिए आप स्पीकर नहीं है, मैं स्पीकर हूं, मैं कह सकता हूं, इसलिए आप किसी को ये निवेदन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को, मैं 5वें दिन की कथा को विराम देता हूं। दृढ़ श्री नख चंद्र
छटा जग माही अंधेरो भरोसा दृढ़ और राम जन्म हुआ नहीं तो उसके बाद 1 महीने तक सूरज रहा। मैं सूर्यों को भी प्रार्थना करूं कि हमारे जम्मू कश्मीर पर ऐसे ही मध्याह्न का रहना जब तक दूसरी कथा करने आऊं। यानी इस प्रकार से इस जनता का विकास और विश्राम, उसकी प्रसन्नता को बनाए रखना। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम दूं। मन नहीं करता है विराम दूं। अब तो ना ठीक है, भगवत कृपा बैठे। तो आप और मैं आपसे ये भी निवेदन करूं कि आप में से कथा के बाद कोई फर्म घूमने जाना तो हो सके तो स्थगित कर देना, घर पहुंच जाना। आप ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे तो बेटर है कि सब अपने अपने घर पहुंच जाए। कल निकल जाए। हाँ, 1-2 दिन में जब भी जैसे जैसे अनुकूल पड़े। यहाँ कोई खतरा नहीं है, सब सुरक्षा है, लेकिन इधर उधर घूमते मत रहना। जब भी आप धीरे धीरे सब पहुंच जाना बस। और भगवान सबकी रक्षा करे। एक बात और कुछ कहनी थी, रह गई। दुनिया के देशों ने इस जघन्य घटना की निंदा की है। ये नापाक कृत्य जो है उसकी निंदा की कि क्या किया जा रहा है। खैर, सबको सन्मति दे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें और आज की कथा को विराम दें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा। 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 सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा।
रामचरितमानस 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 श्री रामचरितमानस रामचरितमानस श्री रामचरितमानस रामचरितमानस साधु 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम
मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान महाराज प्रिय तो बाप 9 दिवसीय राम कथा मानस श्रीनगर, इनमें से 5 दिन की राम कथा यहाँ विराम ले रही हैं। आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये तारक भयो में तव दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरम अब प्रभु आयो के काज। सदा कुतारक रूप तुम्हा कह मृदु वचन खगेश, जेके स्तुति सादर निज मुख किन्नि महेश। सुनो तात जे कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुण्य सादर तात सुनावं मोहि, बार बार बिनवं प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसि बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कैसि बहुरी रावण अवतार। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कैसि मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषिया गवन कैसि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहु राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कैसि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवा गवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्र भेंट पुनि बरनी। कहि विराट बद जेई विधि, देह तजी सर्वंग। बरनि सुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग।
कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनिते गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि के तासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिनकी कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिन सब मर मुदसा न जाना। 10 कंधर मारी सिबत करी, जे विधि भई सो सब ते कर। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिनकिन, बदिक बंद सबरि गति दिन। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, हे विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जे विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि जाए। विभर प्रवेश किन्न जे भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नारद भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दिन्हा। बन उजारि रावण ही प्ररोधी, पुरदै नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारिनिधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सादर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमी, उतरे सागर पार। गयो वसिष्ठी वीर बर, जय विधि बाली कुमार। निश्चर कीशल राई, वर्णिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्नी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसर चरित सब गाय। गए सि बहोरी राम अभिषेका, पुरवर नत नृप